नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 50 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है द्वितीय विश्व युद्ध और क्रिप्स मिशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहां स्क्रीन पे अब आपको प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष तो राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो ABCD में से हमारा उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो उस समिति के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो B हमारा उत्तर है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो यह प्रस्ताव कहां पे पारित हुआ? तो बंबई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। ABCD में से उत्तर हमारा है वर्धा। तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर यह पारित हुआ था। ठीक है, तो यहां पर अब आपके सामने एक चार्ट है। क्लास में इसी चार्ट के माध्यम से पूरा भारत छोड़ो आंदोलन को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले तो ये कि संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, क्या परिस्थितियां आ गई कि देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो ये लिखा है कि क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन असफल रहा। इसके बाद युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके कारण महंगाई बढ़ी। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय। तो दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा मलाया से लेकर के वर्मा तक के पूरे क्षेत्र को जापान ने बहुत तेजी से जीत लिया और रंगून तक जापानी सेनाएं आ गई, यानी कि भारत पर जापानी आक्रमण एकदम भारत के सर पर आकर के खड़ा हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास होने लगा, लोग बैंकों से पैसा वगैरह निकालने लगे, जापान का बहुत दबदबा हो गया दक्षिण पूर्व एशिया पे। ये सब कारण रहे। इसके बाद घटनाक्रम क्या रहे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, तो यहां पर आप देखें तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को, ये 7 अगस्त 1942 से बैठक शुरू हुई। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन और यहीं पे भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित हो गया। तो जो प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया और 9 अगस्त 1942 से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होना था। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने 8 अगस्त की रात से लेकर के 9 अगस्त की सुबह तक में सबको गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार एकदम तैयार थी कि जैसे ही ये लोग आंदोलन करेंगे वैसे ही आंदोलन को पूरी तरीके से कुचला जाएगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बुरी तरीके से फंसा हुआ था। तो उसने ये सोचा कि पूर्ण रूपेण कुचलने की नीति हमारी होगी इस आंदोलन को। इसीलिए आंदोलन के पहले ही दिन सभी बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यहां नेतृत्व जो निकला वो जो है गांवों से निकला, नगरों से निकला, कस्बों से निकला। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज नेतृत्व था। फिर विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने क्या निर्देश दिया, आंदोलन का कैसे प्रसार हुआ, ये पूरा एक और जो है PPT है, उसके बाद हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो एक जो है ओवरव्यू हमने ले लिया, अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था और लॉर्ड बेवेल आगे जाकर के भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय भी रहा 1943 से लेकर के, जब तक कि माउंटबेटन नहीं आ गया और इसका स्थान नहीं ले लिया। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त, 16 अगस्त। तो निश्चित रूप से 9 अगस्त 1942 इसका हमारा उत्तर है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मेरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चैंबूर मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ग्वालियर टैंक मैदान बंबई। तो इसका उत्तर है डी, 5 का हमारा उत्तर है डी। अगला, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता। तो निश्चित रूप से 1942 का वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये आखिरी आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? साबरमती, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। तो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से प्रारंभ हुआ था। तो सी इसका उत्तर है, बंबई। अगला, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? यूपी लोअर, प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो निश्चित रूप से बंबई से किया था, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई। तो देख रहे हैं कि मतलब आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो है इससे पूछे गए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, अब ये आईएएस प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ठीक प्रश्न है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। पहला, सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था। तो निश्चित रूप से गांधी जी मास्टर पॉलिटिशियन थे और वो इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते थे कि वो सरकारी कर्मचारियों को कह दें कि आप अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि कोई देगा नहीं। तो ये तो गलत कथन है, गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था सरकारी कर्मचारियों से। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था। निश्चित रूप से ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा था। तो 2, ये भी नहीं था। राजसी रियासतों यानी देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के शासकों या राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता सत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो निश्चित रूप से गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जो देसी रियासतों के राजा हैं वो अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, वो ये ना समझे कि उनके पास गॉड राइट टू रूल है। असल में ये जो है जनता के द्वारा उनको शासन का अधिकार मिला है, कोई भगवान ने उनको ऐसा अधिकार नहीं दिया है। तो जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करो। तो इसमें से केवल 3 ही सत्य है, तो केवल 3 सी में है। तो सी हमारा उत्तर है, केवल 3। यहां पर आप देखें तो गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को क्या निर्देश दिया था वो लिखा है। सरकारी कर्मचारियों से कहा कि सेवा से त्याग पत्र मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करिए। सैनिक से कहा कि देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ये कहे अगर कि गोली चलाओ, ये सब दंगाई हैं, तो तुम खड़े होकर के ये कहना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, ये मेरे भाई हैं। ये बात। छात्रों से कहा कि अगर आजादी तक लड़ने का साहस हो तभी पढ़ाई छोड़े। और देसी शासकों से कहा कि जनता का सहयोग करें तथा प्रजा की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगला, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी हमारा इसका उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लगभग 55 मिनट का भाषण दिया था और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनके शब्दों में कि लग रहा था कि गांधी जी के अंदर जो है ईश्वर प्रवेश कर गया है और वो ईश्वर की वाणी के रूप में ये बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गांधी जी ने कहा कि अब मैं किसी भी विषय पर समझौता नहीं करूंगा, एक ही मूल मकसद है और वो है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और
इसलिए मैं एक नारा देता हूं, करो या मरो। और ये करो और मरो का नारा जो है भारतीय जनता के हृदय में प्रवेश कर गया, और जिसका अर्थ ये था कि या तो भारत को आजादी मिले, यानी अंग्रेज देश को छोड़ करके जाएं, या फिर हम अपना प्राण दे दें। करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का दिया हुआ नारा। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। हालांकि यह कहा जाता है कि मूल रूप से यूसुफ मेहर अली ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं उसमें महात्मा गांधी इसका उत्तर है। अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में हो तो अलग बात है। अगला, हालांकि यह भी कोई बहुत पुख्ती बात नहीं है कि यूसुफ मेहर अली ने ही दिया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अगला, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? डांडी से है, असहयोग से है, खिलाफत से है, भारत छोड़ो से है। तो निश्चित रूप से करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो 12 का उत्तर हमारा है डी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, बेवल योजना। तो जब क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर दिया कांग्रेस ने, तो उसके पास अब कोई चारा बचा नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया गया। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा है 13 का बी, क्रिप्स मिशन। अगला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? आईएएस प्री 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, कौन सी टिप्पणी सही नहीं है, यह प्रश्न है। यह आंदोलन अहिंसक था, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन अहिंसक था नहीं, यह हिंसक आंदोलन था, खूब हिंसा हुई। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। अब इसमें से विषय समझिए कि दो चीजें एक साथ है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी को ही दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी तो जेल में चले गए। इनको जो है आगा खां पैलेस में रखा गया पूना में, सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में चले गए। तो यह आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त भी था, लेकिन एक मान्यता के रूप में गांधी जी को इसका नेतृत्व तो दिया ही गया था। इसके बाद यह प्रश्न है कि यह आंदोलन अहिंसक था, तो यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। अब इन दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा, या तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, या यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था। तो यह ज्यादा सत्य लग रहा है, यह ज्यादा सत्य लग रहा है। तो हमारा उत्तर ए और बी, ये दोनों जो है सत्य नहीं है। ए और बी दोनों सत्य नहीं है, इसलिए ये एक विवादित प्रश्न है। इसमें से आयोग के द्वारा बी माना गया था, लेकिन ए और बी दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में बताइए क्या उत्तर होगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सी। अब देखिए, अब यह भी एक प्रश्न है ना। अगला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहां पे समझ लीजिए, जो आईएएस में वो प्रश्न पूछा गया था उसी की एक कॉपी है, थोड़ा बहुत चेंज करके। यूपी आरओ री एग्जाम प्री 2016 में पूछा गया, लेटेस्ट प्रश्न है ये, लेकिन उसी की एक प्रतिलिपि है, और इसलिए इसमें भी बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन है। ये देखें, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब बताइए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, यह भी लिखा है, और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह भी लिखा है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो सबसे इसमें अगर हम देखें तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह तो बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कोई दोनों में से एक ही सत्य होना चाहिए, दोनों तो सत्य नहीं ही हो सकता। तो हम ये मान लेते हैं कि ये असत्य होगा, तो ए और सी इसका जो है हमारा उत्तर होगा। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, यह निश्चित रूप से तुरंत असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था।
तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था ये, और ये एक अहिंसक आंदोलन नहीं था कहीं से भी कहीं तक, खूब हिंसा इसमें हुई थी। तो 1 और C। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आप सादर आमंत्रित हैं अपना पक्ष रखने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था, यानी उपरोक्त सभी ने इसका समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने तो अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? A.K. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया। तो C हमारा उत्तर है 18 का। तो निम्नलिखित में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। अगला, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसे समर्थन इसका किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो ए हमारा उत्तर है 19 का, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो निश्चित रूप से इस काम में महात्मा गांधी को मास्टरी थी, तो महात्मा गांधी ने ही बनाया था। तो 20 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अब देखिए वही प्रश्न फिर आ गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और अरोड़ा आसफ अली। तो निश्चित रूप से सी हमारा यहां उत्तर होगा, क्योंकि यूसुफ मेहर अली भी नाम में आ गए। तो यूसुफ मेहर अली यही हमारा उत्तर है। अगला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के आजादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने, और इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन हो नहीं पाए। इस नाते से ये 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक आजादी से पूर्व ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और सबसे युवा भी कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले में से हमारा उत्तर है अबुल कलाम आजाद, यानी सी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। तो निश्चित रूप से क्रिप्स के प्रस्तावों ने भारतीयों को निराश किया। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तो निश्चित रूप से भारत पर जापानी आक्रमण के संभावना जो है प्रबल रूप से बनी हुई थी। गांधी जी ने स्पष्ट ये कहा कि भारत पर जापान आक्रमण कर रहा है तो वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्रिटिशों का यहां राज है। भारतीयों से जापान को दिक्कत नहीं है, तो ब्रिटिश हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, जापान अगर आक्रमण करेगा तो हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए, भड़काने के लिए, तो ऐसा गांधी जी ने नहीं किया था। और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो निश्चित रूप से 8 अगस्त 1942 को जो प्रस्ताव पारित हुआ उसका तो ये फल ही था। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमें दिख रहा है बी में। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का जो है प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो बंबई में बहुत जगह गुप्त रूप से रेडियो का संचालन हुआ, और इसमें एक नाम बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ, और वो नाम है उषा मेहता का। तो उषा मेहता को कांग्रेस रेडियो के संचालन के लिए जाना जाता है। इतिहास में इसके लिए ये प्रसिद्ध हो गई। उषा मेहता से
प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि एक ही तरह के प्रश्न होते हैं तो हम उनको हटा देते हैं, केवल एक ही को लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इनसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अगला, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रकाशित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है सी, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया हो चाहे जयप्रकाश नारायण हो, जो कि गिरफ्तार तो हो गए थे लेकिन फिर वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से निकल गए, और उड़ा आसफ अली रही हो, ये सारे नेता जो है भूमिगत रह करके इन्होंने कार्य किया और बड़ा अच्छा काम किया जो है, और अपनी राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाई। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। बकरी का टापू नेपाल की तराई में का एक स्थान, वहां आजाद दस्ता किसने बनाया था? अब ये देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है। हालांकि ये जो है एक राज्य आधारित प्रश्न ज्यादा लगता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चित्तू पांडे ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी, जयप्रकाश नारायण ने बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। हालांकि बाद में जो है नेपाल की सरकार पर ब्रिटिश राज ने काफी दबाव डाला, तो मई 1943 में इनकी गिरफ्तारी हो गई। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आंदोलन, तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेट एटली, मैकडोनाल्ड। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है हमारा चर्चिल। 1940 से 45 तक चर्चिल ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और इसी के नेतृत्व में ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की। अगला, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था लुई फिशर, विलियम एल सिवेर, बेब मिलर और नेगली फार्सन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है हमारा ए, लुई फिशर। ये एक जो है अमेरिकी पत्रकार है, और इन्हें गांधी जी के जीवनीकार का दर्जा प्राप्त है। तो इन्हें गांधी जी का जीवनीकार कहा जाता है, लुई फिशर को। अगला, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, लुई फिशर। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यह भी एक राज्य आधारित ही प्रश्न है। बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। अपना उत्तर निम्नांकित कूटों में से चुने। तो देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सर्वाधिक रहे, और संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश, इसमें भी रहा। उत्तर प्रदेश में तो बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में एक जो है अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया गया, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि स्टेशनों पर कब्जा किया गया और तिरंगा फहराया गया। जितने सरकारी इमारत थे, जितनी सरकारी प्रतिष्ठान थे, उन सब पर जो है तिरंगा फहराया गया। ऐसा कई जगहों पर किया गया, तो यही सर्वाधिक था। तो ए और 1 और 4, तो 1 और 4 हमें दिखता है डी में, तो हमारा इसका उत्तर है डी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। यही था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो निश्चित रूप से लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद यानी 1857 के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, उन्होंने ही इसे सर्वाधिक गंभीर बनाया था। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो ये बीपीएससी का प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बीपीएससी में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल और बांकीपुर, ABCD में से हमारा उत्तर है बांकीपुर जेल। तो 33 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, ABCD। तो निश्चित रूप से बंबई में ही
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया। आंदोलन के प्रथम दिन ही या 8 अगस्त को मध्य रात्रि में ही, और इनको जो है पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद करके रखा गया। तो ये हमारा उत्तर है 34 का ए। अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। डी इसका उत्तर है। अगला, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, यह भी एक राज्य आधारित प्रश्न है, बीपीएससी का प्रश्न है, मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। तो निश्चित रूप से इसका जो हमारा उत्तर है वो है मुंगेर। 36 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की ख्याति प्राप्त हुई। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से ये जो है निकल गए और भूमिगत रह करके इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफी कार्य किया। तो 37 का हमारा उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, तो जयप्रकाश नारायण। डी इसका हमारा उत्तर है। तो 38 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन आ गए, एक कथन है और एक कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में करो या मरो का नारा प्रवेश कर गया और लोगों को उसने जागृत कर दिया और उन्हें साहस दिलाने में उन्हें सफलता मिली। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यही 39 का हमारा उत्तर है। तो 39 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो निश्चित रूप से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता देर में होगी। ऐसा आरएसएस का कोई विचार नहीं था। इसका विचार एक अलग प्रकार से था। तो निश्चित रूप से ये तो नहीं था कि इससे जो है आजादी में देरी मिले होगी। तो हमारा उत्तर है ए सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, परंतु आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो आर गलत है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है, बाहर से जो लोग समझते हैं वो उसको पूरा नहीं समझते। वहां पर यह है कि आरएसएस कभी भी कुछ भी नहीं करता है। जो लोग आरएसएस से जुड़े होंगे वो जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध युक्ति है कि आरएसएस कुछ भी नहीं करता है और स्वयंसेवक यानी जो आरएसएस के सदस्य हैं तो स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो आरएसएस कभी कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक उसके करते हैं। तो आरएसएस के स्वयंसेवक भारत छोड़ो आंदोलन में लगे थे, लेकिन मूल रूप से आरएसएस नहीं लगा था। और ऐसा कभी नहीं होता कि आरएसएस कहीं लगता है। हमेशा ये उक्ति है कि आरएसएस कुछ नहीं करता और उसके स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ते। चलिए, तो ये भी एक ज्ञान हो गया। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने सरकार के सहयोग लेकर के कई जगह अपनी सरकारें भी स्थापित कर ली। और चूंकि कांग्रेस के नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन को बुरी तरीके से अंग्रेजों ने कुचल दिया, तो ये जो 1942 से लेकर 1945 के बीच का कालखंड था, उसमें मुस्लिम लीग ने ये जो पूरा गैप था कांग्रेस के हटने से, उसके नेता जेल में थे, उसका भरपूर फायदा उठाया, सरकार का सहयोग किया, सरकार से सहयोग प्राप्त किया और अपने आप को काफी इसने मजबूत कर लिया। और उसके बाद पूरे दम से इसने जो है पाकिस्तान की अपनी मांग को रखना
प्रारंभ कर दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आए, निश्चित रूप से आए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। निश्चित रूप से ये दोनों, तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यही हमारा उत्तर है। तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिका क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? सबीना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो निश्चित रूप से अरोड़ा आसफ अली प्रसिद्ध हो गई इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर के। ये बहुत ओजस्वी कार्य था उस समय के हिसाब से। पूरा जो है ब्रिटिश फौज के बीच में से बहुत चालाकी से, बहुत हिम्मत से इन्होंने उस ध्वज को फहराया था और जिसने निश्चित रूप से राष्ट्रवादियों को उद्वेलित किया कि वो जो है संघर्ष के लिए अब सड़कों पर उतरे। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी, इसीलिए इतिहास में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, अरोड़ा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने तिरंगा ध्वज को लहराया। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह, एक तो बंगाल के मिदनापुर में, एक महाराष्ट्र के सतारा में और एक जो है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकारें बन गई, यानी ब्रिटिश राज वहां पर समाप्त हो गया। और सतारा की सरकार तो काफी समय तक चली, सबसे लंबी समय तक चलने वाली वही समांतर सरकार थी। लोगों ने ब्रिटिश व्यवस्था को हटा करके स्वयं का शासन शुरू कर दिया, ये एक बात। तो कहां पर हुआ? तो बलिया में तो निश्चित रूप से हुआ, सतारा, तो सतारा में भी निश्चित रूप से हुआ, और एक स्थान और मिदनापुर बंगाल, वहां की सरकार का नाम था जातीय सरकार, और सतारा में प्रति सरकार और बलिया में तो बागी बलिया की चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार। तो 1 और 2 हमारा उत्तर है। हजारीबाग और मेरठ में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी थी, तो 1 और 2 हमारा उत्तर है। तो 43 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1939, 1940, 1941, 1942। तो निश्चित रूप से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो निश्चित रूप से ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है सी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। कथन, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी कि यानी भारतीयों को अब जो है अधिक समय तक गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता है, तो अब जो है इनको सत्ता का हस्तांतरण करना ही होगा। तो निश्चित रूप से ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना नहीं। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, नहीं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, नहीं। संवैधानिक गतिरोध का हल, संवैधानिक गतिरोध का हल इन्होंने दिया, दी वे आउट। अगला,
ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। आरओ प्री 2017 में जब ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत सारे लोग चौंक गए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितनी प्रसिद्ध किताबें हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई, उन सबको अगर आप पढ़ेंगे तो ऑपरेशन रूबिकान इस शब्द का प्रयोग कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न था। तो ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। तो यह था कि बंबई की सरकार अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो सेंटर में ऑपरेशन रूबिकान इस कूट का प्रयोग करेगी। ये ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है 48 का, हमारा उत्तर है ए। तो इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए कुल 48 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।